गांव की मूलभूत समस्याओं को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ा प्रदर्शन किया। सावेर विधानसभा के चंद्रावतीगंज क्षेत्र में सरपंच सपना ईशान भेरवे के नेतृत्व में प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें तराना के विधायक महेश परमार, ग्रामीण जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े सहित अनेक कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। श्री रणजीत हनुमान मंदिर चौराहे पर सभा आयोजित की गई, जहां विधायक महेश परमार ने कहा कि चंद्रावतीगंज मंत्री का क्षेत्र होने के बावजूद यहां अनेक बुनियादी समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद उज्जैन मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है और चंद्रावतीगंज रेलवे स्टेशन से पहले सभी ट्रेनों का स्टॉप मिलता था, लेकिन अब यात्रियों को यह सुविधा नहीं मिल रही है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने कहा कि सुपरफास्ट ट्रेनें फतेहाबाद स्टेशन पर नहीं रुकती, जिससे क्षेत्र के हजारों यात्रियों को दिक्कत होती है। उन्होंने बताया कि स्टेशन के लिए स्वीकृत ओवरब्रिज अभी तक नहीं बनाया गया है, जबकि इसकी मांग वर्षों से की जा रही है। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर स्टेशन मास्टर को रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ट्रेन स्टॉपेज, ओवरब्रिज निर्माण और अन्य सुविधाओं की तत्काल व्यवस्था करने की मांग की गई। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो वे रतलाम डीआरएम ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। चंद्रावतीगंज से रवि शर्मा की रिपोर्ट। हम सब उन शासकीय स्कूलों में प्राथमिक विद्यालय या हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी या मिडिल स्कूल और शासकीय कॉलेजों में पढ़कर हम यहाँ तक पहुंचे। आज आप जिस गांव में भी रहते हैं, जहां रहते हैं, उन गांव के स्कूलों की स्थिति आप सब लोगों के सामने देख लो। सिर्फ सरकार झूठे वादे और झूठ बोलना, झट से बोलना, जोर से बोलना, ये स्थिति आप सब लोगों के सामने है। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ झूठे वादे करके आज जिन स्कूलों में हम सब पढ़कर यहां पहुंचे हैं, उन स्कूलों को धीरे धीरे बंद किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है शिक्षा का। आज आप सब लोग जानते हैं, अगर एक परिवार में अगर 2 बच्चे हैं तो उस पूरे परिवार को उन बच्चे के पालन पोषण में, उनकी फीस भरने में, उनकी सोयाबीन की फसल हो, गेहूं की फसल हो या फिर रात दिन मेहनत करके पूरा पैसा उसमें लग जाता है। तो आदरणीय साथियों, स्कूल शिक्षा, शासकीय स्कूलों की स्थिति ठीक हो, नए शिक्षकों की भर्ती हो, प्राचार्य स्कूल में आए। आदरणीय पहलवान जी, ये भी आप जोरदार आदरणीय पहलवान के लिए ताली बजाकर आप सब लोग इनका अभिवादन करो। निश्चित रूप से जरूरी है कि शिक्षा, अगर हम सब लोग शिक्षित नहीं होंगे, पढ़े लिखेंगे नहीं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। और अगर हमें जागरूकता के साथ अगर आप शिक्षित रहोगे तो निश्चित रूप से अपने परिवार को, इस क्षेत्र को, हमारे देश को हम सब लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहलवान का अच्छा है। चंद्रावतीगंज से आदर्श गांव पोर्टलोक तक नवीन सड़क का निर्माण, तो इस बात का भी हम सब लोग समर्थन करते हैं। हमारे किसान भाई जब अपनी फसल लेकर आते हैं, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो बारिश के समय कीचड़, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इस बात का भी हम समर्थन करते हैं। गांव में शिक्षा के विकास हेतु छात्र एवं छात्र कॉलेज, चंद्रावतीगंज बड़ा पूरा क्षेत्र है, लगभग मुझे लगता है 50-60 गांव, उज्जैन जिले के, इंदौर जिले के, इधर देपालपुर से लेके सभी क्षेत्र के हमारे यहाँ के बेटे बेटियां पढ़ने आते, तो यहाँ महाविद्यालय कॉलेज भी होना चाहिए, अच्छी मांग है, इस बात का भी हम समर्थन करते हैं। गाँव में कचरा गाड़ियों, पानी की टैंकर की मांग, तो आदरणीय पहलवान जी, ये तो मंत्री जी से मांग करो, आप यहाँ के विधायक हैं। वो गांव में गरीब तबके के लिए नाली रोड का निर्माण होना चाहिए, गांव में 3 नए द्वारों की मंजूरी होना चाहिए। तो ये मांग चंद्रावतीगंज के हमारे कांग्रेस परिवार के साथियों ने और कमल पहलवान ने और आप सब लोगों ने रखी है। निश्चित रूप से इन सब बातों का मैं समर्थन करता हूं और मध्य प्रदेश की सरकार से और इस क्षेत्र के आदरणीय मंत्री तुलसी सिलावट जी से मांग करता हूं कि चंद्रावतीगंज से हमेशा, कई वर्षों से, पहले वो कांग्रेस में थे, भाजपा में चले गए उस तरफ, लेकिन कई वर्षों से इस क्षेत्र ने उनको पहचान दी, मान दिया, सम्मान दिया, तो इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। आदरणीय साथियों, पिछले 10-15-11 साल से देश और प्रदेश में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आदरणीय मोहन यादव जी उज्जैन से ही मुख्यमंत्री हैं। तो आप सब लोग जानते हैं मोहन जी को, जोरदार अभिनंदन करते कि नहीं करते अपने सबका? वो अभिनंदन दोनों हाथ उठाकर जोरदार करते हैं। लेकिन अभिनंदन जब होना चाहिए जब किसानों के सोयाबीन का दाम मिले, अभिनंदन जब होना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जब उन्होंने वादा किया था कि 27 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का दाम मिले। अभिनंदन जब होना चाहिए जब हमारे चंद्रावतीगंज क्षेत्र, इंदौर, उज्जैन जिले के पढ़े लिखे शिक्षित भाई बहनों को रोजगार मिले। वो बेरोजगार है, दर दर की ठोकरे रोजगार के लिए भटक रहे हैं। आदरणीय साथियों, किसान भाइयों को फसलों का दाम बढ़ना चाहिए, पढ़े लिखे शिक्षित नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, अच्छी बिजली मिले। चंद्रावतीगंज के सरपंच भैरवे जी के नेतृत्व में आज का ये धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम सभी कांग्रेस परिवार के साथियों की ये मांग है कि चंद्रावतीगंज रेलवे स्टेशन पे सुपरफास्ट ट्रेनें जो निकलती है उनका ठहराव होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर एक ओवरब्रिज की मांग है जो कि चंद्रावतीगंज के आम जनता की मांग है। ये सभी मांगें पूरी होनी चाहिए। अगर ये मांगें पूरी नहीं होगी तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिला स्तर पे और डीआरएम कार्यालय पर जाकर धरना देगी।
और भी समस्या जैसा चंद्रावतीगंज की, जिसके लिए आवेदन दिया गया है। जी, चंद्रावतीगंज में काफ़ी सारी समस्याएं हैं और ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि इस विधानसभा का नेतृत्व मंत्री करते हैं, लेकिन मंत्री के होने के बावजूद भी आज चंद्रावतीगंज अपनी मूलभूत समस्याओं के लिए तरस रहा है। हमारे सरपंच साहब लगातार जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और हम लोग जब तक चंद्रावतीगंज की जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी आंदोलनरत रहेगी। जनप्रतिनिधि भाई कमल पहलवान जी और सभी साथियों ने मिलकर चंद्रावतीगंज में जन समस्याओं को लेकर यहाँ फास्ट ट्रेन रुकना चाहिए और रेलवे संबंधित समस्याएं, किसानों की समस्या और इस क्षेत्र की समस्या, गांव के विकास के लिए जो समस्या, उन सब समस्याओं के लिए धरना दिया। मैं कमल भाई पहलवान जी को धन्यवाद देता हूं और खासकर सभी यहां के नागरिक बंधुओं को, वरिष्ठ जनों को, हमारे पार्टी के नेताओं को कि समस्याओं के लिए लड़ना हमारा पूरा पहला अधिकार है और ये शुरुआत आदरणीय कमल पहलवान जी ने की, इनको धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ मध्य प्रदेश और देश की सरकार को कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे कर ये चंद्रावतीगंज हमारे उज्जैन इंदौर को जोड़ने वाला मुख्य स्टेशन था। यहाँ पहले सभी ट्रेनें रुकती थी और सब लोग यहाँ जाते आते थे, तो सभी ट्रेन यहाँ रुकना चाहिए, रेलवे की सुविधा मिलनी चाहिए, सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लाभ मिलना चाहिए। लेकिन सरकार इस क्षेत्र की अनदेखी कर रही है, इस क्षेत्र के मंत्री जी इस क्षेत्र की अनदेखी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बड़े पीड़ा का काम है, तो सभी समस्या को हल हो। और कमल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।